देखिए, हमारे पास अगर हम बोले चेंज इन पीएसआर यहाँ पर रख लूं मैं अगर, और इधर मैं रखूं अगर एडमिशन, देखिए क्या क्या टॉपिक हैं जो हमारे हमें डिस्कस करने होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर बोल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन होती है। यू कैन कम हियर, जगह खाली है सर। कैलकुलेशन यहाँ, लेकिन यहाँ यहाँ पर क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। देखिए, न्यू रेशो की कैलकुलेशन एडमिशन में आप तब करेंगे जब आपके क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो, अदरवाइज न्यू रेशो की जरूरत ही नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ती है क्योंकि गुडविल के ट्रीटमेंट में हमें उसकी जरूरत, वो हमें जरूरी चाहिए होता है, एक। नंबर दो, यहाँ पर होता है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो नंबर दो, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है चेंज इन पीएसआर में, वो बड़ा सिंपल होता है, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होता है, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर नहीं लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर पार्शियली लाया, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्शियली विड्रॉ हुआ, फुली विड्रॉ हुआ, बहुत सारी केसेस चलते हैं। याद है ना, एक 4 पेज की एक शीट आपको दी गई थी, एक हैंड आउट दिया गया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पिछला चैप्टर था जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात बनती है, और आई होप ऑल ऑफ यू हैव दोज नोट्स विद यू, होंगे तुम्हारे पास भी, सबको दिए मैंने, जिसके पास नहीं होंगे मुझे मैसेज करेगा और दे देंगे उसको। नंबर 3 देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves, and undistributed undistributed accumulated profit reserves and unwritten off losses। ये ट्रीटमेंट नंबर 3, ये ट्रीटमेंट यहाँ भी चलता है, सेम है ये ट्रीटमेंट, यहाँ यहाँ पर भी यही ट्रीटमेंट होगा। यहाँ क्या फर्क पड़ेगा पता है, यहाँ फर्क ये पड़ेगा कि कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू राइट ऑफ लॉस। ऐसे केस में ये जो रिजर्व्स वगैरह हैं सारे ये बन जाएंगे बेस ऑफ कंपनसेशन, इनसे एक एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन यहाँ जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बड़ा सिंपल होता है। अगर बैलेंस शीट में गिवन होगा तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, खत्म कर देंगे। अगर क्वेश्चन बोले कि पार्टनर डिसाइडेड टू, जैसे 60,000 का रिजर्व सर, पार्टनर ने बोला कि रिजर्व को हमको 80,000 का बनाना है, तो रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट के न्यू रेशियो में क्रिएट कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। यहाँ उतनी टिपिकल चीजें नहीं आती जितनी यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर जो टिपिकल चीजें इससे रिलेटेड आती है, इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के दिया था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स। अगर आपके पास होगा तो उस ट्रीटमेंट में मैंने एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर सारे कुछ कवर करके दिया था, मतलब सारे चैप्टर उसके अंदर कवर हो जाते थे, वो डॉक्यूमेंट था। उसकी जरूरत यहाँ पड़ती है। यहाँ तो बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कोई मुश्किल नहीं। लॉसेस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डाल देंगे, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट साइड में, या करंट अकाउंट, वट एवर में भी देखिए सर, काम हो जाता है। नंबर 4 चलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना वो यहाँ भी होता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना यहाँ भी होता है, यहाँ भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 जो ट्रीटमेंट होता है हमारे पास वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ भी होता है, और कैपिटल एडजस्टमेंट आपका यहाँ भी होता है। इसका कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ा सा वास्ट होता है, क्योंकि कई बार नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, कई बार नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है, कई बार नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होती है, कई बार नया पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट शेयर। तो कैपिटल एडजस्टमेंट की एक शीट दी गई थी, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर करके उनको करते हैं। बोर्ड एग्जाम, होम एग्जाम, कहीं से भी देखेंगे वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर कवर होती है। इसमें एज सच मैंने कोई शीट आपको नहीं प्रोवाइड करी थी इससे रिलेटेड। कैपिटल सिंपल सा कैपिटल एडजस्टमेंट था कि पार्टनर की कैपिटल या तो फिक्स हो जाएगी 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, या पार्टनर की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। मतलब दो तरह के ट्रीटमेंट सिंपल से होते थे यहाँ पर। ठीक है जी। अब चलो देखिए, अगर मैं बोलूँ तो कि आप लोगों को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत, तो समझाने की जरूरत तो नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही नहीं आता हो, है कोई ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन में? प्लीज बताइए मुझे, कोई है? एनीबडी हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ड्रॉ रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रिपेयर? इधर, अच्छा उधर से, हाँ, पता है?
अगर तकलीफ होती है तो बताओ मुझे। पीछे वाली को होती है? मुस्कुरा रही है मतलब होती है। बताएं कैसे किसी को? है ना वो एक गजल है ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो क्या गम है छुपा रही हो। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट के गम है सारे। अच्छा, कैपिटल एडजस्टमेंट डेफिनेटली मैं मेरा ज्यादा फोकस कैपिटल एडजस्टमेंट पे रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का आता है। 100% हर एग्जाम में आपको एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिखेगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं। हम्म? इस तरह के क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसा वाला आता है। अच्छा, इस तरह वाले में तो नहीं, लेकिन इस तरह वाले में क्या आता है, हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी आता है। आप देखेंगे सिमिलैरिटी तो है। रेशियो की कैलकुलेशन यहाँ सिंपल है, वहां थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ बड़ा आसान है, वहाँ थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। ये दोनों चैप्टर में सेम। ये वाला ट्रीटमेंट तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, हर जगह सेम होता है, एक्सेप्ट डिसोल्यूशन। वहां ये ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ, डिसोल्यूशन में भी क्या होता है कि अगर कोई चार्ज या कोई क्लेम ना हो तो भी हम उसको वैसे ही बांट देते हैं। अदरवाइज डिसोल्यूशन में कैसे करना तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, करवा चुके हैं रिवाइज। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना यहाँ और वहाँ दोनों तरफ, और कैपिटल एडजस्टमेंट की कहानी चलती है। ठीक है, तो मैं इस वाले में से पहले क्या लेके चलूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलूंगा आपके सामने, और उससे आपको चीजें रिकॉल होंगी। आई होप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सबको आता होगा, बोलो बच्चा। है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सबको आता है। दिव्यांशी ने लेट ज्वाइन करा था, अभी ने लेट ज्वाइन करा था, यू नो हाउ टू कैलकुलेट। यस, यस सर। हाँ, डॉक्टर हिलेन आपने लेट शुरू किया था इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ जी बेटा। हाँ, एक बात और चीज है भाई, देखो बेटा, सेक्रीफाइस किसे कहा जाएगा। जैसे आपके आपके नाना नानी ने आप दोनों बहनों को 10 करोड़ रुपया दिया। 10 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, ईच 10 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। आपके नाना नानी ने आपको 10 10 करोड़ दोनों को दे दिया। और आपने क्या करा कि किसी चैरिटेबल काम में आपने अपने 6 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास ओल्ड था, ये आपके पास न्यू है। न्यू कितना बन गया आपके पास? 6 करोड़ हो गया। अब बताइए, आपने सेक्रीफाइस किया या गेन किया? सेक्रीफाइस कैसे पता लगा? ओल्ड को न्यू से कंपेयर किया। तो जब मैं पुराना मेरे पास बड़ा होता है और नया मेरे पास कम होता है, तब मेरा सेक्रीफाइस होता है। तब मेरा क्या होता है? सेक्रीफाइस होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि इस सिचुएशन को बदलते हैं। आपकी बहन ने क्या करा कि आपकी बहन ने कहा, यार पैसा माँ मोह माया मेरे लिए सब बेकार है, ऐसा कर मेरा वाला पैसा भी तू ही रख ले, मुझे 1 करोड़ दे दे, मेरे लिए काफी है। एंड शी हैज गिवन हर 9 करोड़ टू यू। नाउ योर न्यू इज व्हाट? योर न्यू इज 19 करोड़। आपकी बहन ने 9 करोड़ आपको दे दिया। अब बताइए, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है आपका? यू आर गेनिंग हियर। देखिए, मैथ्स का बड़ा बेसिक सा रूल है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। अगर आपका ओल्ड बिगर और न्यू स्मॉलर, तो यू विल हैव अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, न्यू में से पुराना, न्यू जो बड़ा है उसमें से पुराना जो छोटा माइनस करते हैं, तो आपकी गेनिंग बन जाती है। तो ओल्ड माइनस न्यू जब हम करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं हम उसको। वो कहाँ यूज होता है? चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में यूज होता है। और जब हम नए में से पुराने को माइनस करते हैं, उससे क्या निकलती है? हमारी गेनिंग रेशियो। और वो कहाँ यूज होती है? रिटायरमेंट एंड डेथ में यूज होती है। ध्यान रहेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कैसे बनेगा? ओल्ड में से न्यू माइनस करना है। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला कैसे बनेगा? न्यू में से ओल्ड माइनस करके चलना होता है, ऐसा करके। हालांकि ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, नेगेटिव हो जाए तब उसे गेन बोलेंगे। और गेनिंग रेशियो में अगर क्या हो जाए, वहां नेगेटिव हो जाए, तो उसको सेक्रीफाइस बोलेंगे। ये ध्यान रखना है बस। लेकिन एसेंस मैथमेटिक्स की है, बड़ी में से छोटी को आप डिवाइड माइनस करते हैं, तब अपना आंसर निकालते हैं। दैट्स फाइन विद यू। ठीक है। और गेनिंग रेशियो का डिस्कशन हम कब करेंगे? जब हम क्या पढ़ेंगे? चेंज इन पीएसआर नहीं, जब हम रिटायरमेंट एंड डेथ पढ़ेंगे। आई एम स्टार्टिंग विद एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आपके सामने। चेंज इन पीएसआर में चीजें कैसे मैनेज होती है वो मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। और फिर चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, उसको मैं जल्दी से डिस्कस कर लूंगा, जो मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व सभी के पास होगा, क्योंकि वो हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जरा, हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स थे 3:2:1 की रेशो में। ठीक है, ये इनकी ओल्ड रेशो थी। दे डिसाइडेड एक्स इज टू वाई इज टू जेड, इन्होंने डिसाइड कर दिया कि 2:1:3 की रेशो, ये इनकी क्या रेशो हो गई? न्यू रेशो हो गई। इन्होंने ऐसे बोला, पुरानी रेशो न्यू रेशो है, ठीक है जी। इनके क्वेश्चन में बोला गया क्या? इनके क्वेश्चन में बोला गया कि गुडविल वैल्यूड कितनी थी? रुपीज 6 लाख थी। और क्या बोला गया? रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने के हैं? रुपीज 60,000 रुपीज के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रुपीज कितने का है?
90,000 का है। और क्या बोला गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोला गया कितने का, 1,20,000 रुपए का, ऐसे बोला गया। ठीक है जी। और बोला गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो बोला गया आपका ₹30,000 का, ऐसे बोला गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है। तो बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन, रिजर्व प्रॉफिट लॉस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जनरल रिजर्व्स, 1 2 3 4 5। हाँ, आपको पहला क्वेश्चन बोला गया क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला गया एक। दूसरा केस क्या बोला गया आपके पास कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। और नंबर 3 क्वेश्चन बोलता है क्या, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री। मेरे स्कूल में बच्चों ने क्या गलती करी, हमने ये क्वेश्चन दिया, उन्होंने पास एडजस्टमेंट कर दिया। पास एडजस्टमेंट, उन्होंने क्या पकड़ा, सिंगल जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन। भाई वहां लिखा रहता है रिकॉर्ड अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और पास एडजस्टमेंट की तो इन्फॉर्मेशन ही अलग होती है। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत शानदार थे मेरे स्कूल में, उन्होंने क्या करा कि इसको पास मतलब सोचो यार, कैसे इसमें पास एडजस्टमेंट बनेगा बताओ। कहीं से कोई सूरत दिख रही है, ना सूरत ना सीरत, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा। हाउ कैन वी हैव अ पास एडजस्टमेंट हियर इन दिस क्वेश्चन। लेकिन परो मतलब चमत्कारी बच्चे थे, कर डाला पास एडजस्टमेंट, बना दिया एंट्री डेबिट क्रेडिट मिला के दिखा दिया, बना दिया ना। चमत्कारी बच्चे हैं, बना दिया। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा चमत्कार आप भी करें एग्जाम में। तो प्लीज देख लीजिए। अच्छा, किसी को समझ में आ रहा है क्या होने वाला है ना? नहीं आ रहा? अबे हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा थोड़ी होता है। कह रहे हाँ, तुमने हाँ, तुमने हाँ करते समय ऐसे से बोला हाँ। अच्छा चलो ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, आसानी से समझते हैं इसे। सबसे पहले आप देखिए कि इस केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए भाई, कितना आती है बताइए। ओल्ड माइनस न्यू है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। कैन एनीबडी कैलकुलेट दैट? ओल्ड रेशियो कितनी थी, 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस माइनस माइनस। व्हाट इज द न्यू रेशियो, 2/6 और 1/6 और 3/6। क्या हो चला यहाँ पर, 1/6। भाई ये तो क्या निकला है, सेक्रीफाइस निकल आया। ये भी 1/6 क्या निकल आया, सेक्रीफाइस निकल आया। और 2/6 क्या निकल आया, ये निकल आया। बड़ा साधारण सा रूल है, गेनिंग विल ऑलवेज कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। यही साधारण सा रूल चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट हर जगह चल रहा है, चल रहा है। गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति क्या होना चाहिए, ये वाला व्यक्ति, दिस शुड बी डेबिटेड, दिस शुड बी क्रेडिटेड, दिस शुड बी क्रेडिटेड। केस नंबर 1 में बोला, केस नंबर 1 में बोला कि जर्नल एंट्री बनाइए आप। क्या बोले बेटा, केस नंबर 1 में बोला सिर्फ जर्नल एंट्री बनाइए। चलते हैं गुडविल से शुरू करते हैं। अब केस नंबर 1 में बेसिस ऑफ कंपनसेशन क्या होगा, कि जिसके बेस पे गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बेसिस ऑफ कंपनसेशन क्या होगा, वैल्यूड गुडविल होगा। क्या होगा, सिर्फ वैल्यूड गुडविल होगा। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं क्या है, बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन आपके पास क्या है, वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल, जो कि कितने की दिख रही है आपको, 6 लाख रुपीज की, ऐसे करके। यू मल्टीप्लाई दिस विद 6 लाख, करिए 6 लाख से मल्टीप्लाई इसको आप। 6 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है देखिए, वट वैल्यूज यू विल गेट हियर। 1 लाख यहाँ बचेगा, फिर 1 लाख यहाँ बचेगा, और 2 लाख यहाँ बचेगा। ठीक है, चलिए एंट्रीज देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, हु इज डेबिटेड हियर, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 2 लाख रुपए से। टू क्या हो जाएगा, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, कितने से हो जाएगा, 1 लाख रुपए से। टू क्या हो जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1 लाख रुपए से। व्हाट नरेशन यू विल राइट, एक्स एंड वाई, या
Z has compensated, Z has compensated to X and Y. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन, दैट्स योर एंट्री। या तो गेनिंग ने कंपनसेट कर दिया सेक्रीफाइसिंग, ऐसा लिख दीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लिख दीजिए, वो आपका काम हो गया। ठीक है, नंबर 2, इसे नोट करते हैं ना। दूसरी एंट्री में देखो, ये पार्ट हमारा हो चुका है, ये वाला रिजर्व, रिजर्व एडमिशन चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट, सब में कोई इंस्ट्रक्शन और रिजर्व को बांट दीजिए ओल्ड रेशो में, रिजर्व को बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। तो क्या एंट्री बनेगी, और सुनिए, रिजर्व्स जो होता है उसको जब हम कैंसिल करते हैं तो डेबिट करके कैंसिल करते हैं, तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और दूसरा तरीका सोचिए, रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, जब रिजर्व क्रेडिट हुआ तो रिजर्व अकाउंट अपने आप में डेबिट होगा ना। मैंने देखा कई बच्चे क्या करते हैं, रिजर्व क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करते हैं। अरे भाई, ये गड़बड़ चीज सुधारिए। अगर आपको पार्टनर्स को कुछ देना तो क्रेडिट होगा, और अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट होगा। इसी क्वेश्चन में दिख जाएगा लेना देना दोनों। अब रिजर्व आपको पार्टनर्स को बांटना है ना, तो यू विल क्रेडिट देम, इफ यू क्रेडिट देम इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। क्या दिक्कत है, क्या नरेशन क्या लिखिए, जो तुम्हें आता है वो लिखिए। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन, तो क्या हो, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से बोला, रिजर्व हमारा 60,000 से। टू किस किस को जाना है, ये एक्सिस कैपिटल में जाना है। टू किसको जाना है, वाइस कैपिटल में जाना है। टू किसको जाना है, जेड्स कैपिटल में जाना है। और क्या बोलेंगे, रिजर्व इज सर डिस्ट्रीब्यूटेड। सर हाँ इस जी, क्वेश्चन में नेट इफेक्ट करके नहीं करने वाले थे क्या? बिल्कुल लाइक नहीं है, नेट इफेक्ट वाला ये रहा, ये रहा नीचे, ये रहा, ओके। ये नेट इफेक्ट। व्हेन क्वेश्चन सेज जनरल एंट्रीज बनाइए, एंट्रीज बनाइए, तो सारी एंट्रीज बनेंगी अलग अलग करके। तो 60,000 को कौन सी रेशो में बांटेंगे आप, 3:2:1, ओल्ड रेशो में। एडमिशन चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट, आप देखा होगा हर चीज ओल्ड रेशो में जाती है पहले। तो यू विल हैव हियर 30,000, यू विल हैव हियर 20,000, यू विल हैव हियर 10,000, ऐसे करके चला गया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। नंबर 3 एंट्री में क्या बोला गया हमारे सामने, ये वाला पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। अगेन दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। तो क्या करेंगे एंट्री, फिर दोबारा से 2x, कौन सा बेटा, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट सीआर, डेबिट नहीं है वो, दिस इज सीआर। कोई बात नहीं बेटा, आप देख लीजिए सीधा ऐसे। तो टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। और क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और व्हाट इज द अमाउंट, 90,000। बांटिए जरा, कितना कितना आता है 3:2:1 के रेशो में, 45,000 और 30,000 और 15,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे ही कहते हैं रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। नंबर 4, ये पार्ट भी हो चुका है। नंबर 4 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये तो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा धोखा है, आई वॉश है। इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये एक अनरिटर्न ऑफ लॉस है। इस लॉस को जब हम पार्टनर्स के अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। सिमिलरली अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में है तो वो पार्टनर को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में है तो वो पार्टनर से लिया जाएगा वापस। और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी कहाँ दिखता है आपको, एसेट साइड में दिखता है। पार्टनर से रिकवरी होगी, इसकी रिकवरी होगी तो पार्टनर क्या होंगे, डेबिट होंगे। व्हाट यू विल राइट हियर, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और किसको क्रेडिट करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू हियर, 1,20,000। कौन सी रेशो में इसको करेंगे बताइए, हाँ ओल्ड रेशो। बांटिए जरा, कितना आता है, 60,000 और 40,000 और 20,000। ठीक है, ये लिखेंगे क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ, डन। ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 पे चलिए अब आप, ये वाला पार्ट हो चुका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 का, है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये क्या करेंगे, पार्टनर से बांट देंगे। क्वेश्चन ये है, ये नहीं कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। इसमें तो बांटना पड़ेगा ना, नीचे वाले में नहीं। तो नंबर 5 में क्या एंट्री बनेगी आपकी, अब
फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितने रुपए से? 30,000 से। बांटिए कितना रेशो में है? 3:2:1 की रेशो। 15,000, 9,000, है ना? 10 तो 10,000 और 5। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नंबर 6। नंबर 6, अब नंबर 6 के लायक तो बच्चे नहीं, खत्म हो गया सारा। ये था केस 1। इस केस में आपकी यही जर्नल एंट्रीज बनती हैं। दीज आर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इस केस में। खत्म। ठीक है, इसे नोट करके फिर अगले वाले को करते हैं। यहां तक। अब आप देखिएगा एक छोटी सी चीज, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा आपने कि पार्टनर रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इफ पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। मतलब उन्होंने बोला कि आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं। बाकी सारी चीजों को जो करना कर लीजिए, कर इन दोनों को हाथ नहीं लगाना भाई, सेंटिमेंट हमारे नहीं हाथ लगाएंगे इनको। कैसे हैंडल करेंगे आइए देखते हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या बांटने के लिए मना करा इन्होंने? हाँ, तो सुनिए, फोर्स एंट्री तो हट जाएगी आपकी, इसको आप थोड़ा चेंज करेंगे। एक रिजर्व को नहीं बांटना ना, तो ये एंट्री नहीं, बांटने की एंट्री नहीं करनी। और क्या नहीं बांटना? ये एंट्री भी हट जाएगी आपकी, यू विल नॉट रिकॉर्ड दिस एंट्री। फिर बचा क्या? बताऊंगा ना। फर्स्ट वाली को तो, फर्स्ट वाली एंट्री स्ट्रक्चर होगी अब। हाँ, देखो ये एंट्री तो होनी है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ये एंट्री तो करनी है आपने, और ये एंट्री भी करनी है आपने। सुना तो मना क्यों कर रही थी? ये एंट्री भी करनी है। क्या नहीं टच करना है आपने? 3 चीज। वैल्यूड गुडविल। आप देखिए यहाँ पर बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा अब आपका? कौन सी? हाँ, लिखनी होगी भाई। अब आपका बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा? वैल्यूड गुडविल। बताइए कितने की है? 6 लाख की। प्लस करेंगे क्या? क्या नहीं बांट रहा? रिजर्व्स। रिजर्व कितने का? 90,000 का। और क्या नहीं बांट रहे आप? हाँ, और क्या? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कितने का? 90,000 का। टोटल बेस ऑफ कंपनसेशन कितना हो गया? 750। 750। ठीक है जी। सो यू विल मल्टीप्लाई हियर। नाउ बेस ऑफ कंपनसेशन इज चेंज। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 750। 750। 750। व्हाट इज द वैल्यू नाउ? कितनी वैल्यू आएगी बताइए? पता नहीं, मतलब करो ना, डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो। एक 125 यहाँ आएगा, 125 यहाँ आएगा, और 250 यहाँ आ जाएगा। So now your entry is going to be, who is going to be debited and who's, this is going to be debited। एंट्री बनेगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000 से, टू एक्सिस कैपिटल कितने से? 1,25,000 से, टू वाइज कैपिटल कितने से हो जाएगा? 1,25,000 से। और क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल रिजर्व एंड, क्या दूसरा आइटम क्या था ये? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज डन। हो गया। हाँ। हाँ जी। देखो बेटा, रिजर्व नहीं बांटना है आपने। अब रिजर्व नहीं बैलेंस शीट में दिखना है। अच्छा, जो पुराना क्वेश्चन किया था ना उसमें हमने, उस पुराने क्वेश्चन में ये तो बैलेंस शीट में दिखता ही नहीं है, ये भी नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में, मतलब कोई भी आइटम अब आपको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या करे इस वाले में कि भाई रिजर्व्स को और प्रॉफिट लॉस को नहीं बांटना है, तो रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अब नई बैलेंस शीट में दिखेंगे। अब नई बैलेंस शीट में अगर वो दिखेंगे और फ्यूचर में कभी बंटे तो न्यू रेशो में बटेंगे। क्रिएट करे गए थे पुरानी रेशो में, बटेंगे न्यू रेशो में, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? बेस ऑफ कंपनसेशन बनाते हैं। उस बेस ऑफ कंपनसेशन में दोनों को जोड़ देते हैं और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देते हैं। ऐसा करने से कोई पार्टनर फ्यूचर में क्रिबल करेगा ही नहीं। मतलब जिसको गेन हो रहा था वो कंपनसेट कर देगा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और फ्यूचर में अगर रिजर्व्स प्रॉफिट लॉस बटे, न्यू रेशो में बटेंगे, तो किसी को कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि पहले ही उनका कंपनसेशन हम दूसरों को दे चुके हैं। तो नंबर 2 एंट्री ऐसे ये केस 2 था आपका, दिस वाज केस 2। नाउ केस 2 की वर्किंग ऐसे होगी, पहली एंट्री ऐसे बनेगी,
और वो एंट्री नंबर क्या थी? अब नाउ दिस इज एंट्री नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी एंट्री नंबर 2, एंड दिस इज गोइंग टू बी एंट्री नंबर क्या? 3। दिस इज योर केस नंबर 2। बाकी एंट्री क्या बन गई? 3 तो एंट्री है इसमें, बाकी कौन सी एंट्री है? हटा दी ना वो तो। हाँ वो तो बोला ना, वो तो कहाँ है एडवर्टीजमेंट, ये रहा, तो हो गया। 1, 2 और 3 एंट्री बनेंगी केस नंबर 2 में। दिस इज फाइन। केस नंबर 3 की तरफ चले हम, क्या कहते हो? नोट कर लीजिए फटाफट से, देन आई विल मूव टू केस नंबर 3। तीसरा पॉइंट, एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं बांटना है, लॉसेस राइट ऑफ करने हैं, कुछ नहीं करना है, एक सिंगल जर्नल एंट्री बनेगी। यानी कि क्या होने वाला उसमें, अब आपका ये भी हट जाएगा, दिस इज गॉन। ये एंट्री भी नहीं करनी है, ये वाली एंट्री भी नहीं करनी है, ठीक है। दिस एंट्री हैज नॉट टू बी डन। ये एंट्री भी आपकी रीस्ट्रक्चर होगी, ये भी आपका रीस्ट्रक्चर होगा सारा का सारा। अब क्योंकि कुछ भी नहीं बांटना है आपने, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ बेस ऑफ कंपनसेशन। जैसे सबसे पहले कौन सा पॉइंट उठाया आपने यहाँ पर? रिजर्व्स। रिजर्व्स कितने का? 60,000 का, ये जुड़ेगा यहाँ पर। प्लस अगला आइटम क्या आपके पास है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, व्हाट इज द वैल्यू हियर? 90,000, ये भी जुड़ेगा। प्लस व्हाट इज द वैल्यू? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितना है इसका वैल्यू? 1,20,000, जो कि ब्रैकेट में रखेंगे, नेगेटिव होगा। प्लस, अरे ले भाई ले, माइनस कर दिया, ठीक है। गलतियां तो डोरेमोन ऐसे पकड़ता है जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बट थैंक्स ही इज अलर्ट, नॉट स्लीपिंग राइट नाउ। 30,000, टोटल कितना बना बताइए? 660। 660, ठीक है। योर न्यू बेस ऑफ कंपनसेशन इज गोइंग टू बी व्हाट नाउ? 6,60,000। 6,60,000। 6,60,000। 6,60,000, क्या बना? 6,60,000, दैट्स योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर हियर नाउ? 110, 110 और 220। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी कौन? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से करेंगे हम लोग बताइए? 220 से करेंगे। टू क्या करेंगे? एक्सिस कैपिटल अकाउंट, जो कितने से होगा? 110 से होगा। टू क्या हो जाएगा? वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने से होगा? 1,10,000 से। और क्या बोलेंगे? जेड हैज कंपनसेटेड, जेड हैज कंपनसेटेड टू एक्स एंड वाई। और अब जितने भी आइटम है सारे के सारे नई बैलेंस शीट में दिखेंगे। ईच एंड एवरी आइटम विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। एंट्री सिर्फ एक होगी बस, ठीक है, एंट्री सिर्फ एक होगी। तो जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए फुल फ्लेज बैलेंस शीट वाला, खूब सारी एडजस्टमेंट वाला, और नीचे बोले कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, सबसे आसान क्वेश्चन वही होता है। अभी दिखाऊंगा आपको करके। अच्छा, अब अब मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, देखिए। और अब आपको वो करना, वो आप लोगों को करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ₹45,000, ठीक है। और अब आपको बोला है क्या? रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। करिए, एक जर्नल एंट्री बनाइए, करिए, ये क्वेश्चन अब आपके सामने। एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने आइटम बदल दिए हैं, गेन सेक्रीफाइस भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है, बनाइए। क्या तुमने? देखो क्या आंसर आया। अच्छा, अब अभी देखते हैं, रुक जाए। वैल्यूड गुडविल इज व्हाट? 6 लाख। रिजर्व इज व्हाट? 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज व्हाट? डेबिट है, डेबिट। डेबिट है तो माइनस होगा कितने से? 9 लाख, पुट दैट इन ब्रैकेट।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 240 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने के? 30,000 से। और नीचे क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, व्हाट इज दैट वैल्यू? 45,000। बताइए टोटल कितना आया? 4,05,000 नेगेटिव आया। जैसे ही 4,05,000 नेगेटिव आ गया, अब आपका जो रूल था ना, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, वो बदल जाएगा। अब होगा सेक्रीफाइसिंग विल कंपनसेट टू गेनिंग। यानी कि ये जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा था, ये क्या होगा? डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, और ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब एंट्री ऐसे हो जाएगी। और अमाउंट, बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा? 4,05,000, 4,05,000, 4,05,000। व्हाट इज द वैल्यू नाउ? कितना वैल्यू है? हाँ, 67,500, 67,500 और 1,35,000। नाउ हु इज डेबिटेड? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना बनेगा? 67,500, 67,500, 135। और क्या बोलेंगे? एक्स एंड वाई कंपनसेटेड टू जेड। इसका क्या रीजन बनता है? इसका रीजन ये होता है कि जो बंदा पहले क्या कर रहा था, गेन कर रहा था ना, अब उसको लॉस ज्यादा मिलेगा। लॉस ज्यादा मिलेगा तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जगह क्या हो जाती है? अब सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती है एंट्री। नहीं, जो सेक्रीफाइस कर रहा था, क्या कर रहा है? जो गेन कर रहा है, उसको तो लॉस ज्यादा हो गया ना, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको तो कम हो गया। कम तो हो ही नहीं, हो ही नहीं यहाँ। मतलब कुल मिलाकर इन नटशेल आपकी एंट्री फ्लिप कर जाती है अगर नेगेटिव हो जाए बेस ऑफ कंपनसेशन तो। ठीक है जी, दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। चलो, अब एक क्वेश्चन आपकी बुक का मैं लेके चल रहा हूँ, जिसमें दो, जैसे मैं दो तरह बड़ा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। एक, आप बुक खोल लीजिए एक बार, कोई भी अपना क्वेश्चन। आई जस्ट वांट टू हैव वन, एनी वन क्वेश्चन ऑफ योर बुक। देखो, इंजन पीएसआर का एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आपके सामने, विदाउट, मतलब अभी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं लेके चल रहा, बिना कैपिटल एडजस्टमेंट का। हाँ सर, होती है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 उठा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 3.51। क्वेश्चन 31 है, पेज नंबर 3.51। पहले मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ आपको जनरल एंट्रीज के साथ, है ना। भाई रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनानी तो सबको आती है, तो उसको नहीं करा रहा मैं। पहले मैं कैसे करा रहा हूँ उसको? जनरल एंट्री के साथ। फिर इसी क्वेश्चन को सिंगल जनरल एंट्री में कैसे करते हैं वो करके दिखाऊंगा। तो तुम करो ना, करो। इफ यू नो, वंडरफुल, नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं, मेरे साथ साथ करो, मेरे साथ साथ करो। आप सिंगल जनरल एंट्री वाले तरीके से करना। पहले मैं जनरल एंट्रीज वाले तरीके से करा रहा हूँ। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3.51 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 3.51, क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 31। बड़ा सा क्वेश्चन है एक, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। मैं क्या करूंगा? जनरल एंट्री बनाऊंगा और सीधा बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जनरल एंट्रीज के साथ, क्योंकि आई, नहीं मैं बना के दिखा रहा हूँ ना। आई बिलीव कि आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनानी आती होगी, है ना। वो मैं नहीं बना रहा, मैं जनरल एंट्री से करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कि अगर ऐसा क्वेश्चन फुल फ्लेज जनरल एंट्री में आ जाए तो कैसे हो जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों से ये क्वेश्चन गलत हुआ था, वो क्या था गड़बड़, क्या गलत हुआ था, क्या नहीं हो पा रहा था? हाँ जी, अच्छा, ओके। चलिए, 31 क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ आपके सामने अब। और फटाफट से करीब करीब 2 पेज का जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के लास्ट में वर्किंग नोट में आप कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, और फिर बैलेंस शीट करना पड़ेगा ऐसे, जल्दी से फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन को 3.51 लेके चल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 31 लेके चल रहा हूँ। इसमें एंट्रीज पहले कराऊंगा, एंट्रीज,
फिर कराऊंगा सिंगल एंट्री वाला। ठीक है, पहले एंट्रीज पे सिंगल। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ना आपको 8 स्टेप का सीक्वेंस बताया था। क्वेश्चन को बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़ लीजिए, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए, जो भी फॉर्मेट बनाने हैं बना लीजिए, पहले कैलकुलेशन कर लीजिए किसकी, रेशो की, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी खाली करिए, फिर एसेट्स खाली करिए। बस इस तरीके से फॉलो करना, वही तरीका फॉलो करूंगा मैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले काम कर लेते हैं क्या, मुझे बताता चलिए कोई जिसकी भी किताब की है, लीजिए किसकी बुक की। सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? ओल्ड माइनस न्यू, एक्स और वाई, व्हाट इज ओल्ड रेशो? ओल्ड रेशो क्या थी? 3/8। नई रेशो कितनी है? हाँ, अच्छा 8 है। अच्छा, व्हाट हैपेंड हियर नाउ? 2/8 और अब बोलिए क्या है ये क्या है? ये कितना हो जाएगा? व्हाट इज द न्यू रेशो? 3:5, यानी कि 3/8 और 5/8। वाह, ये दिख गया। और व्हाट यू हैव टू राइट हियर, डेबिट, एंड व्हाट यू हैव टू राइट हियर, क्रेडिट, है ना? इस क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है बताइए, निकालो कितनी आई वैल्यूड। गुडविल निकाल पाएंगे सब लोग इधर से? ए बाबा, गुडविल निकाल पाएंगे सब लोग? निकाल पाएंगे? तो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ सीधा सीधा, कितना हो गया? 6,000। उल्टा पुल्टा कर रहे हैं यार तुम लोग तो। So goodwill 12,000 and So what is the final entry here? And this is 3,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया आपका, गेनिंग सेक्रीफाइस हो चुका है। पहला काम आपको क्या करना है, अब सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। सो योर फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 से, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट 3,000 से, और क्या बनेंगे? वाई हैज कंपनसेटेड टू एक्स, वाई हैज कंपनसेटेड टू एक्स, वाई नेक्स्ट। यहाँ आ जाते हैं, मुझे बताइए व्हाट इज बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है बताइए? 52,000 और 54,000। ये एंट्री डाल दीजिए। y इज ऑन डेबिट साइड किस नाम से? एक्सिस कैपिटल के नाम से। y इज ऑन डेबिट साइड एक्स के कैपिटल नाम से 3,000। इधर वाइज कैपिटल करके एक्स के अकाउंट में डाल दीजिए, कितना? 3,000। लोग इस एंट्री को भी गलत कर देते हैं, ये गलत नहीं करनी है आपको, बड़ा सिंपल सा रूल है लेजर का। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन हो गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर चला गया, एंट्रीज वाला पार्ट। ठीक है, आपने एडजस्टमेंट मार्क कर लिए होंगे ना सारी की सारी? ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड के पहले आइटम से शुरू करिए। व्हाट इज द फर्स्ट साइड? जनरल रिजर्व के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन है? क्या करते थे? बांट देते थे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। चलो बांट देते हैं। नंबर 2, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितने का जनरल रिजर्व था? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट कितना है? 4,800। बांटो, 3,000, 1,800, ऐसे करके इसको इधर डाल देंगे जनरल रिजर्व। कितना? 3,000 और 1,800। नेक्स्ट पार्ट बताइए क्या है? नंबर 3, हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का डेबिट? 10,000 का। क्वेश्चन सेज व्हाट? क्लेम, अब इधर देखिए, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 6,000 का। टू जो बच गया, एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो, नो गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो। 5:3 की रेशो में कितना? और
फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी इसकी तो 6,000 है ना, 4,000 बचेगा ना। हाँ तो वो तो कटेगा सीधा सीधा। और पक्का से कैसे हो गए? 4,000 बटना है भाई। Sir, उत्तर बता, 2,550 बताओ। पांडे भी नहीं ठीक बोल दिया अब तो, मतलब तुमने अप्रूव कर दिया मतलब। टू बी ऑफेंडेड। सो व्हाट हैपेंड हियर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एडजस्टेड, एडजस्ट कर दिया। और इधर इधर यहाँ लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे? क्लेम फॉर कंपनसेशन। कितने का क्लेम फॉर कंपनसेशन है जी? 6,000 रुपए का। इधर इधर लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,500 और 2,500-1,500 रुपए का, ऐसा करके। मैं ना इसी क्वेश्चन में आपको लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है वो करके दिखाऊंगा इसी में भी। इसमें है, इसमें नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। हाँ चलो। ए भाई प्लीज सुनो, इससे वाले इधर ध्यान दीजिए। अगला आइटम बोलो लाइबिलिटी साइड का क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट। बांट डालो उसे कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। अच्छा चलो, थोड़ा बच्चे अलर्ट हैं। उसे नहीं बांटना होता। वर्कमैन कंपनसेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ए प्योर लायबिलिटी, इसे एज इट इज लिख देंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,000 का। कुछ चतुर्बुद्धि बच्चे बांट देते हैं इसे, कहते हैं जी फंड लिखा है इसके आगे। अच्छा नेक्स्ट आइटम बोलिए कितना है नेक्स्ट? कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज लिख दीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए। गुडविल पुरानी, पुरानी गुडविल, हाँ पुरानी गुडविल नंबर 4। क्या करेंगे उसको? एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितना रुपए की है? कैसे बांटेंगे उसको? 5,000 और 3,000। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, काहे एडजस्टेड हुई है? राइट ऑफ हुई है। अरे सेम नहीं होता ना, अलग होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना सिंगल एंट्री का नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हम पुरानी गुडविल को नहीं राइट ऑफ करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायलेशन हो जाएगा। तो मैं किसी दूसरे क्वेश्चन को सिंगल एंट्री। हाँ, पुरानी गुडविल अगर मैं राइट ऑफ नहीं करके नई बैलेंस शीट में ले आता हूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि पुरानी गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। वो नहीं होगी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए एंट्री से तरीके से देख लीजिए, एक और क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 4, नंबर 5। नहीं, लाइबिलिटी साइड पूरी खाली, एसेट्स पे चले जाइए। पहला आइटम क्या है? हाँ खत्म। मशीनरी अकाउंट में क्या हुआ? गुडविल यहाँ डाल दीजिए कैपिटल अकाउंट में, 5,000 का और 3,000 का। अब बताइए क्या हुआ, बताइए। हाँ हाँ, तो ज्यादा हो गया ना। हाँ तो क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, कितने से? 7,000 से मशीनरी इज रीवैल्यूड। कुछ लोग क्या करते हैं कि मशीनरी एक दो आइटम और मिला के कंबाइन एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मशीनरी का कर दिया, स्टॉक का कर दिया, और डेटर का कर दिया, ऐसे बनाते हैं। और गलती से डेटर गलत लिख दिया, क्या होगा? तीनों खत्म। डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में कंबाइन एंट्री करिए, बाकी एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट सिंगल एंट्री करते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एंट्री एक्स्ट्रा तो बनेगी, हमसे गलती तो नहीं होगी। अच्छा दिस इज डन। और बताइए अगला पार्ट क्या था, अगला आइटम। अच्छा ये जो है ना, ये मशीनरी अकाउंट यहाँ जाएगा। बोलिए मशीनरी की वैल्यू कितनी है? पहले पहले वैल्यू पहले कितनी थी? 38,000 प्लस कितना? 7,000, कितना हो गया? 45,000। अगला आइटम बोलिए। फर्नीचर, फर्नीचर एज इट इज डाल दीजिए, नो एडजस्टमेंट है तो। कितने का? 15,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए, कुछ है एडजस्टमेंट? हाँ, कितने का? अगला आइटम बोलिए।
क्या एडजस्टमेंट है? पहले कितनी वैल्यू थी, अब क्या हो गई? 1,000 बढ़ गया 8,000 से। ठीक है, तो यहाँ एक एंट्री बन जाएगी नंबर 6, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू 1,000 से, स्टॉक इज रीवैल्यूड। चलो नंबर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बैंक कुछ नहीं करना है, एज इट इज डाल। बैंक कितने का है? 25,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की जो एंट्री करी आपने अभी नंबर 7, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। लोग एडवर्टीजमेंट, मैं देखता हूँ एग्जाम में लोग फ्लिप एंट्री करके आते हैं। अंडरस्टैंड, अगर पार्टनर से लेना है तो उन्हें डेबिट करेंगे, देना है तो क्रेडिट करेंगे, फ्लिप एंट्री नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे? अमाउंट बोलिए कितना है? 500, 300 और 800। व्हाट यू विल राइट हियर? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ, फिनिश्ड। 7 नंबर हो गया, इसे यहाँ लिखेंगे आप, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कोई बात नहीं, 500 और सारे आइटम हो चुके हैं बैलेंस शीट के, सब हो चुका है। अब जरा देखिए रिवैल्यूएशन में फायदा नुकसान कितना हो रहा है, देख रहे हैं? रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो नंबर 8 एंट्री, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, 5:3 की रेशो में। रिवैल्यूएशन 8,000 का था, कितना? 5,000 और 3,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? यहाँ रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना? 5,000 और 8,000। डन, हो गया, सारा हो गया सब कुछ, है ना? अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन में बोलता हूँ क्या, कि इसी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, इस क्वेश्चन में नहीं है, पर मैं थोड़ा टाइम क्रंच लेके, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है क्या कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या होता है ना? या फिर कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज फिक्स्ड एज इतना, तब क्या होता? फिक्स वाला आप करेंगे, न्यू रेशियो वाला मैं बताऊंगा अभी। व्हाट इज द न्यू रेशियो? और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी करके दिखाते हैं, रुक जाइए, अभी करके दिखाएंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये वो कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं है, लेकिन मैं इसे बना रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन जो आपकी बुक का है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं है, लेकिन मैं इसे बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आई कांट अफोर्ड टू गिव 30 मोर मिनट्स टू हैव अ न्यू क्वेश्चन। मुझसे पूछना क्या पूछ रहा है भाई? आपकी बुक में दे रखी है ना, आप बुक खोल के देखो ना अपनी, मेरे से मत पूछो, पड़ोसन की बुक में देखो, अड़ोसन की बुक में देखो, देखो दिस इज डन। अब कैसे करते हैं हम कैपिटल एडजस्टमेंट, देखिए जरा ध्यान से। आपको एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाना है एक वर्किंग नोट में, और उसकी भी एक एंट्री बन जाएगी यहाँ पर। हालांकि हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया, मैंने डाल दिया ना, इसको क्लोज कर देता, यहाँ बैलेंस शीट आ जाती, ये बैलेंस शीट यहाँ रखता और दोनों को मैच कर देता, आंसर मैच था, क्वेश्चन खत्म यहाँ पर। आपको कोई और एंट्री नहीं लिखनी थी। लेकिन मैं इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट का तड़का डाल रहा हूँ कि पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, वो कैसे होता वो हम देख के चल रहे हैं, वो कैसे होता दैट आई एम शोइंग यू हियर। यहाँ तक सब लोग नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, फिर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज, अब अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू 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 एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे करना है? आइए बैलेंसेस निकालते हैं। व्हाट इज दिस बैलेंस हियर? वो टोटल करिए कितना, ये 60 कहाँ से आ गया ये? हाँ, 60,300। थैंक यू पांडे, थैंक यू नैतिक। और ये 60,300 इधर लिख दिया बैलेंस सीडी। भाई ये ओल्ड वाला है, कितना कितना निकला ये?
60,000 और ये 54,000, है ना, ऐसा निकला। और इसको हम यहाँ ले आते हैं बैलेंस बीडी बोलकर, बैलेंस बीडी बोलकर यहाँ ले आते हैं। कितना? 60,000 यहाँ ले आते हैं और 54,000 यहाँ ले आते हैं, ऐसे करके इस तरह से नीचे लाइन लगा के। क्वेश्चन कहता है क्या कि कैपिटल किस रेशो में होनी चाहिए? न्यू रेशो में। आप लिखे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ एक्स 60,000 है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ वाई जो कि कितनी है 54,000 है। न्यू कैपिटल कितनी होगी? न्यू कैपिटल आपकी अब 1,14,000 हो गई। इसको एक्स और वाई में 3:5 के रेशो में बांट दो, बांटो। एडमिशन में से थोड़ा सा ज्यादा होता है काम, यहाँ इतना ही होता है। कितनी आई वैल्यू बताइए? So 42,750, रुकिए 42,750 और 71,250. 250, ये आपका नया आ गया, ठीक है। दिस इज योर न्यू कैपिटल, दिस इज योर न्यू कैपिटल आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट, इतना ही था सिर्फ। अच्छा, अगर वो कहता है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स 80,000, तो फिर ये कुछ नहीं करना, तो ये नहीं करना, फिर 80 को बांट देना था किस रेशो में? 3:5 की रेशो में। क्लियर है? अगर कहता है कि कैपिटल फिक्स होती तो हम ऐसा कर देते हैं, और बोला कि न्यू रेशो में, तो फिर इसी को एग्जिस्टिंग को टोटल। अब मुझे बताइए यहाँ कैपिटल जो बनेगी, कैपिटल यहाँ बनेगी, वो क्या बनेगी? एक्स की और वाई की। दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 42,750 और दूसरी क्या है? 71,250। व्हाट इज द फाइनल टोटल? 1,14,000। ये आपका भाई वो बैलेंस भी नहीं, उनका टोटल न्यू रेशो में डाल के यहाँ लिख दिया, बस यही। ये न्यू है, ये न्यू वाला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, लाना ले जाना सीधी सी बात है। ये साइड कितनी है? 60,000। ये साइड कितनी है? 60,000। यहाँ लिखेंगे बैंक। कितना लिखूंगा बैंक? बताइए कितना? कितना? 72 कैसे हो जाएगा? 17,250। अब जरा ध्यान से देखिए, बैंक जो है डेबिट में है, बैंक डेबिट में है। तो दूसरे तरीके से सोचिए, पुरानी है 60 और नई है 42। ये पैसा क्या करेगा? ले जाएगा, ये पैसा ले जाएगा, पैसा निकाल के ले जाएगा। और देखिए बैंक डेबिट में, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी पैसा निकलेगा आपके पास से। तो व्हाट बैंक, ये देखो इसको बदल देंगे अब। ये ओरिजिनल बैलेंस कितना आपका? 25,000, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? 17,250। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है। अरे करवाई कहाँ अभी भाई? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। बचपन में लेजर अकाउंट बनाया था, बैलेंस ही नहीं लिखता था ना, यहाँ पर लिख दिया। डिफरेंस कितना आ गया? बैंक 17,000 कितना? 250 रुपया। ये पैसा ले जाएगा, ही विल टेक मनी। क्यों ले जाएगा? पुराना 60 और फर्म कहती कि अकाउंटेंट कहते सर अब आपकी कैपिटल इतनी है, कह रहा भाई मेरा पैसा वापस दो मुझे, ये ले गया, ही हैज टेकन द मनी। अच्छा इसका क्या है? यहाँ देखिए 71,250, ये कितना है? 71,250। ये बैंक, बैंक बोलकर कितना? 17,250, ये ले जाएगा। नहीं बेटा, करंट अकाउंट जब तक बोले ना तब तक नहीं। अगर क्वेश्चन बोले बाय ओपनिंग करंट अकाउंट तब करना, अदरवाइज नहीं करना। प्लस 17,250, व्हाट इज योर आंसर हियर? 45,000। ऐसे करके हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट में पूरा। लेकिन हाँ, हाँ ये बंदा अब देखो ना, 54 था पुराना, नया 71 अकाउंटेंट कहता भाई साहब पैसा लाओ, ये लाएगा, वो ले जाएगा, लाएगा ले जाएगा, ठीक है। कैसे? जरा देखिए कैसे इसको। ये हटा दूं, ये वाले पार्ट को, इसको हटा दूं यहाँ से, ये हटा देते हैं। यहाँ हमारी दो एंट्रियां बन जाएंगी अब। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में दो एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है। पहली एंट्री नंबर बनेगी 9, बैंक डेबिट। 2, कौन पैसा लाएगा? वाइज कैपिटल 17,250, 17,250 लिखेंगे। कैश ब्रॉट इन बाय वाई नंबर 10, एक्सिस कैपिटल डेबिट टू बैंक कितना? 17,250, 17,250। क्या लिख देंगे? कैश पेड टू एक्स,
और आपका कैपिटल एडजस्टमेंट भी खत्म। तो चेंज इन पीएसआर में तो कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं, इतनी सिंपल सी चीज है। हाँ, फिक्स नहीं होती। अगर क्वेश्चन बोलता कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, वो तो दूसरा केस बनता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये ना होता, लिखा रहता क्या कि इफ द कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स 80,000, तो जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी थी ना 1,14,500 की, वो नहीं करता, 80 को बांटता 3 और 5 की रेशो में, तब यहाँ दिखा देता करके, तब ऐसा होता अगर कैपिटल फिक्स होती तब। वो तो है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैसा लाने ले जाने की एंट्री करी, और इस तरह से आपका ये जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चन खत्म। इसका अमाउंट मिला लीजिए, क्या मैच कर रहा है, देखिए ये। व्हाट अबाउट दिस? नो नो, मिल रहा है या नहीं? हाँ, तो आपने देखा ये मुझे क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइनल अकाउंट निकाल के दिखाना था कैपिटल का, या फिर मुझे वर्किंग, या मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट करके दिखाना था। और कैपिटल एडजस्टमेंट चाहे अब जो कैपिटल एडजस्टमेंट अगर एडमिशन में भी कर लें वो भी ऐसी होना है। मैंने आपको एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के दिखाई है सारी कैपिटल एडजस्टमेंट, जबकि बुक में आप देखेंगे कि एडमिशन में चेंज इन पेसर में एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट के बिना बना के दिखा रखी है। जिनको बिना उसके करने की आदत है तो वैसा कर लीजिए, ठीक है, और नहीं है तो देख लीजिए ऐसा। तो दिस इज अ सिंपल केस, जब हम चेंज इन पीएसआर में कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं और खूब सारी जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साधारण सा क्वेश्चन था, इजी चीजें थी। अब जरा बुक दिखाइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद करेंगे जनरल एंट्री के साथ। 33 जल्दी से करिए। क्या टाइम हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरल का फॉर्मेट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 आपकी बुक का लेके चल रहे हैं, लेकिन उसको मैं जनरल एंट्री की फॉर्म में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जनरल एंट्री के लिए स्पेस यहाँ और यहाँ स्पेस, ठीक है। और इधर मैं बना देता हूँ इस तरफ बैलेंस शीट बना देते हैं, जो भी है उसका पार्टनर्स का जितने भी थे बैलेंस शीट इधर बना लेते हैं। एसेट्स है इस तरफ और लाइबिलिटीज, रुपीस रुपीस, एसेट्स लाइबिलिटीज। एक चीज मैं देखता हूँ, जब आप अकाउंट बनाते हैं ना तो ये और ये लाइन नहीं खींचते हैं, क्यों नहीं खींचते, उस लाइन को समझ में नहीं आता। अकाउंट बनाने से मैं लाइन डाला करिए ना, पता चलता है अकाउंट बना है आपका ये। और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, इधर इधर इस जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा। पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम बताइए कितने हैं। अरे सारे। हाँ, पहला कौन है, सुरेश, रमेश और महेश। गणेश के लिए जगह नहीं बची, चलो गणेश। अरे यार, यहाँ पहला सुरेश, ऐसे करके, और इस तरफ सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, पर्टिकुलर्स। चलिए ठीक है। और मुझे बताइए बैलेंस बीरी कितना है क्वेश्चन में, बैलेंस बीरी व्हाट इज द बैलेंस। हाँ हाँ हाँ, और गणेश भी 2। आपने एडजस्टमेंट तो मार्क कर दी होंगी सारी की सारी, ठीक है। कैन एनीबडी कैलकुलेट द रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो बताइए कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। पहला व्यक्ति है सुरेश, दूसरा व्यक्ति कौन है, रमेश, तीसरा व्यक्ति कौन है, महेश, और फिर गणेश है।
व्हाट इज द ओल्ड रेशो? हाँ, 2/10, 2/10। अब फिर बाद में क्या हुआ? सो व्हाट यू गॉट हियर नाउ? 20, है ना? 1/20 आगे, और 1 बाय, ऐसे कैसे? अच्छा, 1/20 पॉजिटिव, है ना, ऐसे करके। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल इन द क्वेश्चन? तो हमने लिखा वैल्यूड गुडविल इज व्हाट? यू विल राइट 90,000 यहाँ, 90,000 यहाँ, 90,000 यहाँ। ठीक है, अब बताइए क्या क्या निकला वैल्यू? व्हाट इज दिस आंसर? 4500 यहाँ, 4500 यहाँ, 4500 यहाँ, 4500 यहाँ, डन। ऐसे कर लिया आपने। ठीक है। वैल्यूड गुडविल कितनी थी? 90,000 थी। एक जनरल एंट्री का तो स्पेस बन गया भैया आपका। एक जनरल एंट्री इज रेडी। तो क्या बोलेंगे? नंबर 1, यू विल राइट हु इज डेबिटेड नाउ। ये 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 वाले, ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। बट बहुत ध्यान से करना, देखो जरा। आई राइट सुरेश का कैपिटल डेबिट। आई राइट रमेश का कैपिटल डेबिट टू महेश का कैपिटल, और टू गणेश का कैपिटल। ठीक है। और मैं नरेशन नहीं लिख रहा। दिस इज 4500, दिस इज 4500, दिस इज 4500, दिस इज 4500। एक लफड़ा है अब। एनीबडी टेल मी व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:1। गेनिंग रेशियो क्या है? 1:1। हमें सेक्रीफाइसिंग से मतलब है। मुझे बताइए, ये देखो, ये ध्यान से देखना जरा। ये जो 4500 होगा, ये इन दोनों के बीच में कैसे जाएगा? 2250 और 2250 बोल के। एवरीबडी इज ओके विद दिस? सुरेश जो कंपनसेशन दे रहा है, वो 1:1 की रेशो में दोनों को मिलेगा ना? 2250, 2250। रमेश जो कंपनसेशन दे रहा है, वो किस रेशो में मिलेगा? 2250, 2250। ये क्यों करा मैंने? अभी जब हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तब पता चलेगा आपको, वरना मुश्किल हो जाता है करना। इज दैट ओके? बोलिए। कैसे कैसे करेगा मुझे बता, किस तरह ऐसे लिख के करेगा ना? सुरेश एंड रमेश, ऐसे करेगा ना? कैसे करेगा? थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। शायद आपके टीएस ग्रेवाल ने वैसा कर रखा है, लेकिन मैं आई सजेस्ट यू ऐसा नहीं करें आप। देखो कैसे करना। सुरेश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड। किसके नाम से? इसके और इसके नाम से। कैसे जाएगी? देखो जरा ध्यान से देखो। महेश का कैपिटल, और दूसरा कौन है? गणेश का कैपिटल। सुरेश के अकाउंट से कितना? 2250, 2250। एवरीबडी इज ओके दिस? सुरेश डेबिट हुआ ना 4500 से? अच्छा। रमेश डेबिट हुआ, रमेश डेबिट हुआ किसके नाम से? इन दोनों के नाम से। रमेश के अकाउंट में जाइए जरा। 2250, 2250 डैश डैश। महेश क्रेडिट हुआ, महेश क्रेडिट होगा किसके नाम से? इन दोनों के नाम से। तो यहाँ चले जाइए, किसके नाम से जाएगा ये? सुरेश का कैपिटल, और दूसरा बंदा कौन है? रमेश का कैपिटल। ध्यान से देखेंगे जरा। सबसे पहले महेश के अकाउंट, महेश का अकाउंट कहां पर है? ये रहा महेश का अकाउंट। सुरेश के नाम का कितना लिखा जाएगा? 2250, इसके नाम का 2250। डन। इनके अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। अगला व्यक्ति कौन है? नीचे देखिए, गणेश। आई राइट हियर गणेश का कैपिटल। तो बेटा गणेश के कैपिटल में जाएगा पैसा कितना? नहीं, सॉरी, ऊपर कौन था? सुरेश और रमेश था ना ये। हाँ ठीक है। तो देखिए इसके नाम पे जाएगा कितना? 2250, 2250 ऐसे। आपकी बुक ने कितना क्या करेगा? सुरेश एंड रमेश, मोहन एंड गणेश ऐसे करके दे रखा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका ऐसा बनता है, इसलिए मैंने बाइफरकेट करके दिखाया आपको। हो गया ट्रीटमेंट, एंट्री हो चुकी है। मतलब आपने रेशो निकाल लिया और गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। लायबिलिटी साइड का पहला आइटम बताइए क्या है? कोई एडजस्टमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे? क्या लिखा हुआ है? रुक जाए। नंबर 2, सुनो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने से है? 75,000। क्लेम कितने का है? टू क्लेम, यहां से
टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का बोले, 1 लाख का। शॉर्टेज कितने की पड़ गई, रिवैल्यूएशन डेबिट पड़ गया कितने से, 25,000 से। ऐसे लिख दिया यहाँ पर। और इस तरफ चले आए, किस तरफ चले आए जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ इस तरफ क्लेम फॉर कंपनसेशन, यू विल राइट 1 लाख। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना नहीं रहे यहाँ पर, वरना वहां भी चला जाता, उससे हम जनरल एंट्री बना के हिसाब किताब पूरा करेंगे। अगला आइटम बताइए लायबिलिटी साइड का क्या है, कोई एडजस्टमेंट है उस पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000, ठीक है, नो एडजस्ट। अगला आइटम एसेट्स पे चले जाइए, फोर्थ आइटम, कोई एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट्स कितने की बोले, अरे फिर एसेट्स की वैल्यू बोलो ना पहले, 6 लाख, क्या बोले इस पर, डेप्रिशिएट कितना, 6,000, 60,000 से, तो 540, इसकी एक जनरल एंट्री बन जाएगी। एंट्री नंबर 3, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स कितने रुपए से, 60,000, 60,000। फिक्स्ड एसेट्स, तुम जो जिंदगी का मजाक उड़ा रहे हो ना, जिंदगी तुम्हारा मजाक उड़ाएगी कुछ दिनों में। हाँ, वो तो उड़ा ही लेगा, वो तो चला गया बाहर, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो इधर ही आना है। रिवैल्यू। और अगला आइटम बोलिए एसेट्स का क्या है, हाँ, कोई एडजस्टमेंट है उस पे, नहीं है, करंट एसेट्स एज इट इज लिख दी, कितने का, 2, 340, 45। और आइटम बोलिए एसेट्स में कुछ है, खत्म, कुछ नहीं था आइटम, सारा कुछ हो गया। अब जरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, नंबर 4, देखो जरा, रिवैल्यूएशन इज डेबिट बाय 25 और डेबिट बाय 60, कोई और तो नहीं रिवैल्यूएशन का, तो लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पे हमें। नींद आ रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट मतलब नेगेटिव, रिवैल्यूएशन डेबिट मतलब फिर से नेगेटिव, रिवैल्यूएशन नेगेटिव कितने से, 80 से, नुकसान हो गया 80,000 का। देखो कोई बात नहीं, देखो ये क्रेडिट साइड होती है पॉजिटिव, डेबिट साइड नेगेटिव। देखिए ये कितना है, 25,000 डेबिट में और 60,000 डेबिट में, तो 85,000 आपका टोटल हो गया, लॉस है ये, दिस विल बी लॉस। ठीक है बच्चे, लॉस हो गया। ये लॉस हम पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, डेबिट करते हैं, लॉस पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, चारों पार्टनर के नाम पे विल राइट सुरेश का कैपिटल डेबिट और रमेश का कैपिटल डेबिट और महेश का कैपिटल डेबिट, और तीसरा क्या है, गणेश का कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बताइए, 85,000 को बांट दीजिए, कौन सी रेशो में, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। भाई कौन सी रेशो में बांट रही हो, इसे ओल्ड रेशो में बांटना है। सर 17,000 सुरेश का 17,000, हाँ, और रमेश का 17,000 17,000, महेश का 25,500 और गणेश का भी वही 25,500। हो गया ये वाला। अब ये रिवैल्यूएशन जो था, इधर 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 इस तरफ डेबिट में, रिवैल्यूएशन लॉस कितना, रिवैल्यूएशन का लॉस 17,000, 17,000, 25,500, 25,500, दिस इज डन, लॉस भी खत्म हो गया। सारे लायबिलिटी सारी एसेट्स खत्म कर, एडजस्टमेंट पे नजर डाल लीजिए, कुछ बचा है, अरे वो बात की बात है, और तो कुछ नहीं बचा। चलो अब हम क्या करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। मुझे बैलेंस सीडी बता दीजिए कितना कितना लिखा हुआ है, सी व्हाट इज द बैलेंस सीडी, ये रुक जाओ, दिस इज 1 लाख, दिस इज 1,50,000, 4,500 और 254,500, ठीक है, इस तरफ चलते हैं, 254,500, इस तरफ 2,04,500, इस तरफ 1,50,000, इस तरफ 1 लाख।
बैलेंस निकाल लीजिए कितना कितना आता है। अगला, अगला, अगला 2,29,000, बस ठीक है। ये इनको यहाँ बैलेंस बीरी बोल के इस तरफ ले आइए, बैलेंस बीरी बोलकर। यही कैपिटल एडजस्टमेंट हम देखेंगे एडमिशन में करना है, बिल्कुल इससे ज्यादा अलग नहीं करना कुछ भी। और 128,500, 179,000, और अगला है 2,29,000। अच्छा, क्वेश्चन की कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में क्या लिखा है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज मेंशन देयर? हाँ, जैसे पहले किया था ना कि कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन, ये तो नहीं बोला ओपनिंग करंट अकाउंट? देखो क्वेश्चन में तो नहीं लिखा। अगर वो बोलता ना बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट बना लेते, मतलब इसी में करंट अकाउंट करके करते, वो तो चलो अगला जब हम एडमिशन में देखेंगे तो दिखेगा। चलो, नाउ कौन सा वाला? ठीक लग रहा है? अभी देखते हैं चलो करके, है ना। आइए, लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। बताइए, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सुरेश कितनी है भाई? 78,500। ऐसे ही दूसरा बंदा कौन है? रमेश, रमेश की कितनी है? 128,500। तीसरा बंदा महेश की कितनी है? आप गलत क्यों बोल रहे हो भाई इसको? अभी तो फाइनल कैपिटल निकलेगी ना, अभी कैसे, अभी तो गलत ही है। और गणेश की 229। बताइए टोटल कितना आ रहा है, कोई बताइए, व्हाट इज द टोटल? 6,50,000। किस रेशो में जाएगा ये? सुरेश, रमेश, महेश और गणेश में 1:1 की रेशो में ना। बांटो, कितना कितना आता है? So 1,53,750. तीनों का ना। 153,750, 153,750, और इस बंदे का भी 153,750, ऐसे करके। और देख रहे हो बच्चे, 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। अब लाना ले जाना हो जाएगा, लाना ले जाना करेंगे भाई, ठीक है। कौन लाएगा कौन ले जाएगा उसका हिसाब किताब बनाएगी। देखो, दिस वैल्यू इज हायर, व्हाट आई राइट? 153,750, यहाँ लिखूंगा 153,750, और इधर लिखूंगा क्या? बैंक। कितना पैसा देखो जरा बताओ। 052, 5 7 1 8, 75,250, ऐसे। ये पैसा लाएगा, इस तरफ वाला लाता है। अगली वैल्यू कितनी है? 153,750। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, 153,750 कितना बनेगा पैसा ये? 25,250। ये भी लाएगा, लेकिन ये वैल्यू 179 इधर ज्यादा है, ठीक है, इस तरफ 179 इधर। बैंक बोल के ये ले जाएगा, बैंक बोल के ले जाएगा, कितना बताओ? कितना ले जाएगा? 75,250, कैसी बात कर रहे हो? So 70, 25,250. ये वाला बंदा पक्का से? हाँ ठीक लग रहा है। और और ये 229 इधर है, 229 इधर है। कितना बनेगा वैल्यू इधर डिफरेंस? So 75,250. 75,250। ये तो हिसाब किताब बराबर हो गया, कितना लाना ले जाने की एंट्री हो चुकी है आपकी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आइए देखें, लाने ले जाने की एंट्री बनाते हैं, पैसा कितना बनेगा देखिए। अब एंट्री नंबर कितनी बनेगी आपकी? नंबर 5। सबसे पहले लाने की एंट्री बैंक डेबिट, सबसे पहले लाने की एंट्री बैंक डेबिट। और क्या फोन चुपचाप से। तू कौन पैसा लाया, नाम बताइए क्या है इसका? सुरेश का कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कौन लेके आया? रमेश। टू रमेश का कैपिटल अकाउंट।
कितना लाया पैसा ये? 75,250। नेक्स्ट कितना ले गया? 25,250 टोटल कैश ब्रॉट इन बाय सुरेश एंड रमेश। ये नरेशन लिखेंगे। कितना बन गया पैसे? 1,05,000। नंबर 6 एंट्री। पैसा कौन लेके चला गया? ये लेके चला गया महेश। महेश का कैपिटल डेबिट, गणेश का कैपिटल डेबिट टू बैंक। कितना कितना बताइए? 25,250, 75,250, टोटल कितना बना रहे? 100,500। ठीक है। कैश पेड टू महेश एंड गणेश। एंट्री खत्म हो चुकी है आपकी पूरी। अच्छा, कैश एट बैंक है क्वेश्चन में? कुछ है नहीं है ना? तो करंट असेट्स के अंदर ही प्लस में मैं मतलब मैं अगर यहाँ बैंक लिख भी दूं, अगर इधर मैं बैंक लिख दूं इधर अपना, तो क्या हो जाएगा? देखेंगे आप ना। 25,250 प्लस 75,250 माइनस 25,250 माइनस 75,250 एंड योर वैल्यू इज गोइंग टू बी नील। नील वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है। नाउ योर कैपिटल इज गोइंग टू बी व्हाट? सुरेश कैपिटल बनेगी नई वाली 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। टोटल कैपिटल कितनी बनती है ना? कितना? 6,15,000। इनके नाम लिख देते। सुरेश के बाद रमेश था, के बाद महेश था, और इधर गणेश था। टोटल करिए कितना आता है? 8,85,000 इधर, 85,000 ऐसे करके। क्या हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, जिसमें हमें क्या करा? हमने कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में क्या किया? हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, मतलब रिवैल्यूएशन नहीं बनाया एज सच। कैपिटल अकाउंट तो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी थी, वरना बिना इसके भी कुछ लोग आप चाहें तो प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट यू टू टेक एनी रिस्क। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न क्या है पता है? आपसे वो रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनवा रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं बनवा रहे हैं। तो भाई अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला जाए तो नहीं बनानी है ना? यू आर नॉट देयर टू प्लीज एग्जामिनर बाय क्रिएटिंग वन मोर अकाउंट। नहीं, अगर आपसे बोले कि जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बनानी है तो वर्किंग नोट में ये बना देना। अगर आपसे बोले कि सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाइए तो सिर्फ वो बनाइए, बैलेंस शीट नहीं। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ सबकी, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जनरल एंट्री इस चैप्टर में पहले नेग्लेक्टेड हुआ था, इस बार मैंने उसे लेके चल लिया। एंड आई बिलीव कि रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनाना तो आपको आता होगा। नहीं आता किसी को तो बता दीजिए। नहीं आता? नाउ आई वांट टू टेक वन क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन में लेके चलना चाह रहा हूँ आपको। सब कुछ होता है जिसमें, लेकिन बोलता है कि एक जनरल एंट्री बनाइए। ऐसे मैं दिखाता हूँ आपकी बुक का क्वेश्चन। हाँ, दिखाई बुक दिखाई जरा एक बार। आई जस्ट टेक वन क्वेश्चन जिसमें बोले कि सिर्फ एक जनरल एंट्री बनाइए और कुछ नहीं करना आपने। आई होप कि मुझे इलस्ट्रेशन में जा स्कैनर देखते हैं पीछे, उसमें दिखे शायद। सबको जाना है एक दिन। हाँ, चली जाइए, आपको रोका नहीं। तुम तो वैसे भी ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। तुम वैसे भी अबव एवरेज हो तो चली जाओ। हाँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन सिंपल। आपके स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 5 है। बता रहा हूँ, रुक जाओ। पेज नंबर S.25 निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला है तो वो रूटीन क्वेश्चन, लेकिन मैं इसे करके दिखाऊंगा कि अगर इस क्वेश्चन में बोले कि सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए और रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्कैनर का, S.25, वो खोल लीजिए। इसे मेरी तरह से करेंगे, रूटीन तरीके से उसमें कर ही रखा है, लेकिन वो जो एक्सेप्शनल तरीका, अलग तरीका, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। इसे फटाफट से नोट करेंगे। S.25 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे स्कैनर का, इसे नोट कर लेंगे फटाफट से। देखिए आपके पास जो S.25 में क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको वाला,
उसमें क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने कहा कि रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, क्वेश्चन ये कहता है आपसे। लेकिन मैं उस क्वेश्चन को करा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन बोले, आपको पूरा क्वेश्चन है, बोले एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए और रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए। एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए और क्या बनाइए, रिवाइज बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे पता है? और जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि एक सिंगल जर्नल एंट्री और आप बनाइए रिवाइज बैलेंस शीट, भाई फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर। कैसे? आओ मैं बताता हूँ। आपको मालूम बैलेंस शीट बनानी है, लिखिए जरा। बैलेंस शीट ऑफ, बताइए कौन कौन है ये? आर एस एन टी एज एट, डेट बताइए 23, ये आपकी बैलेंस शीट बनेगी ऐसे 2015। चलिए, और इस तरह से बनाया है इसको, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ एसेट्स, अब आप हैरान होंगे देख के कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब इतना आसान, फ्री के नंबर होते हैं लेकिन लोग उसको लुटा देते हैं। एसेट्स की वैल्यू बताइए भाई कितनी कितनी है, बोलो। प्लांट, हाँ। लैंड कितना? 50,000। है ना? पुराना लिखो, नया छोड़ दो, नया तो करना ही नहीं है कुछ भी। अगला वैल्यू बताइए, बिल्डिंग की वैल्यू बताइए कितनी है? 50,000। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए, प्लांट कितने का? अगली वैल्यू बोलिए, स्टॉक कितने का? 40,000 का। अगली वैल्यू बोलिए, डेटर्स कितने के? 30,000 के। अगली वैल्यू बोलिए, बैंक 5,000 का। ठीक है, खत्म। टोटल कितना बोले? 275। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तब जब क्वेश्चन बोले कि रिकॉर्ड सिंगल जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। इस तरफ चलिए। कैपिटल बताइए कितनी कितनी है कैपिटल, आर एस और टी की। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, यहाँ टोटल बताइए कितना है? 175 बस। और आगे बताइए आइटम। जनरल रिजर्व कितने के? 30,000 का। अगला आइटम बोलिए, 20,000 के। अगला आइटम बोलिए, क्रेडिटर्स 50,000 का। अगला आइटम। बस टोटल बताइए कितना बन गया? दिस इज योर रिवाइज बैलेंस शीट, खत्म। हाँ यही आंसर है, हाँ इतना ही। क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ नहीं बदलेगा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि रिकॉर्ड सिंगल जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड सिंगल जर्नल, या फिर पार्टनर डिसाइडेड, ये पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर एनी एसेट और एनी लायबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन नहीं है बुक्स में। कोई रिवैल्यूएशन नहीं, मैं बताऊंगा क्या होता है। अब देखिए जरा, अब अबे रुको ना यार तुम थोड़ा सा। अब मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, बताइए कितना है? आर एस और टी, प्लीज बताइए। और व्हाट इज न्यू रेशियो? 13 ये तो जीरो हो गया। ये कितना हो गया ब्रैकेट में? ये 1/6 पॉजिटिव। तो ये बंदा कर रहा है गेन और ये कर रहा है सेक्रीफाइस, यानी कि ये डेबिट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? क्रेडिट। ऐसे करके, ठीक है। नाउ बेस ऑफ कंपनसेशन, बेस ऑफ कंपनसेशन ध्यान से देखेंगे जरा। बेस ऑफ कंपनसेशन प्लीज सी। वैल्यूड गुडविल कितनी बोली गई है? वैल्यूड गुडविल कितनी बोली गई है? 150, ठीक है। अच्छा, आप चाहे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वर्किंग नोट में निकाल के यहाँ रख दें, ऐसा कर सकते हैं। नहीं है ऐसा करने का मन तो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट उठाइए क्या लिखा है। अच्छा पहले बताइए, लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व रिजर्व दिख रहा है आपको? प्लस जनरल रिजर्व कितने का? कितने का? 30,000 का। एसेट साइड में कोई लॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा प्लस रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, या तो रिवैल्यूएशन लिख लो या कोई बात नहीं। अब मुझे एडजस्टमेंट बताइए क्या क्या थी? व्हाट वाज? अच्छा, लैंड की वैल्यू कितनी होगी रिवैल्यू करने के बाद? पहले लैंड की वैल्यू कितनी थी? 50। फायदा हो गया ना, फायदा। तो यहाँ प्लस, प्लस लैंड कितने का? 30,000 का। डन। अगला आइटम बताइए कितना? बिल्डिंग 6% माइनस हुई है तो लिखेंगे बिल्डिंग, यहाँ माइनस कितना? 3,000 ब्रैकेट में। और बताइए, दो ही आइटम थे। क्रेडिटर के बारे में क्या लिखा है? हाँ, हाँ सुनो, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। लोग, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्रेडिटर की वैल्यू कम होगी ना। हाँ,
लेकिन लोग इसे माइनस करते हैं, उसे प्लस करना है आपने, आपके लिए फायदा है वो। प्लस क्रेडिटर कितना, कितना कम होगी वैल्यू? अरे कितना कम हुई वैल्यू? शायद व्हाट इज द टोटल? 13,000 ऐसे। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2,13,000 से, 2,13,000 से। व्हाट इज द आंसर यहाँ बताइए? 500, 35,500। मतलब एक सिंगल जनरल एंट्री क्या बनेगी अब आपकी यहाँ पर? तो हुज डेबिटेड नाउ? आर्ट्स कैपिटल डेबिट टू हुज कैपिटल? पी का कैपिटल, ठीक है, पीस कैपिटल। कितने रुपए से? 35,500, 35,500। आर हैज कंपनसेटेड टू टी। हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इनका ओपनिंग बैलेंस कितना कितना था? इनका ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 और 25,000, यही तो था। तो यही था ना बस, और तो कुछ नहीं था। आर के अकाउंट में हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कितना? 35,500। इज दैट ओके? कितनी वैल्यू हो जाएगी बताइए? इसके में कुछ नहीं होगा तो ये कितना रहेगा? 50,000। इसकी कितना हो जाएगा? 60। और इसकी वैल्यू में कितना जोड़ देंगे? 35,500। ये कितना हो जाएगा? व्हाट योर फाइनल टोटल? वो तो उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। दिस इज योर आंसर। जब क्वेश्चन बोलेगी क्या करो, एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाओ, ऐसे बनती है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना भाई। इस क्वेश्चन बोलता है एक सिंगल जर्नल एंट्री का मतलब है कि नन ऑफ द वैल्यू ऑफ द बैलेंस शीट इज गोइंग टू बी चेंज। जो है जैसा रहेगा, सिर्फ चेंज किसमें होगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। वो हो गया आपके सामने। और उसका भी ग्रॉस टोटल नहीं हटेगा, जो चेंज होगा इनके बीच में चेंज हो। बोलो। हाँ हाँ, ये, हाँ, बेस ऑफ कॉम्पनसेशन मल्टीप्लाई करा ना उसको, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करके हो गया। अच्छा यार, अरे बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है चेंज इन पीएसआर एडमिशन तक में। और हर जगह जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होता है, अनटिल अनलेस आपका बेस ऑफ कंपल्सन नेगेटिव ना हो जाए। तो आपने देखा, अब इस क्वेश्चन में क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, फ्री के नंबर नहीं है, बेस ऑफ कंपल्सन सब कुछ डालो और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री लिख के आपका काम खत्म। ये भी नहीं बदलनी है आपकी, तो ये इंटरनल बदलेगा जो बदलेगा। देयर इज नो चेंज इन दिस। ये क्वेश्चन कैसे था? जब वो सिंगल जर्नल एंट्री बोले करने के लिए, तब ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट की तरह आराम से कर सकते हैं। इसको ट्राई कर सकते हैं। अब जरा बुक खोलिए एक बार फटाफट से। एक दो क्वेश्चन और है जिन्हें हमें करना चाहिए, जो कि चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन है, जो कि अक्सर गलती करते हैं। अगर आप इसे रूटीन तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, है ना? रूटीन तरीके से तो करना जाता है, आता है, ये नहीं आता बता दो। नॉर्मल तरीके से वो तुम्हें सब तो आता ही है, एग्जाम में नहीं होता बस। अपनी बुक खोलिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाइए मुझे। 3.45 का क्वेश्चन नंबर 9। 3.45 का क्वेश्चन नंबर 9। अभी वो जो शीट थी ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व वाली, वो मैंने टच नहीं करी है। हाँ, देखते हैं वो नेक्स्ट में, वो फिर एडमिशन के साथ ही चला जाएगा। अगर 1 घंटा और होता तो कर लेते, लेकिन अब है नहीं टाइम। है A and B are partners in a firm sharing the ratio in the 2:1 की ratio में. They decided that they, with effect from 1st April, they would like to share profit 3:2 की ratio, but the decision was taken after the profit for the year ended 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio. Firm की goodwill was valued aggregate जो भी है, and profit for the year ended 31st March. Goodwill की calculation आपको अलग से करनी है ना? तो goodwill का treatment तो अलग से हो ही जाएगा यहाँ पर.
जनरल एंट्री बनानी थी, पार्टनर से कैपिटल बनाना था। मतलब बेसिकली क्या था, एक तरह से ये ना पास एडजस्टमेंट वाला पार्ट था। याद है मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था एक? तो पहले आप प्रॉफिट लेके फिर देने वाला करने की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, वो करने की जरूरत नहीं, इसमें क्या करना चाहिए था देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। बजाय कि इतना कुछ करने के आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जो प्रॉफिट गलत बांट दिया उसको वापस लेके फिर नया प्रॉफिट देके आप उस तरह से कर सकते हैं इसको। देखिए कितने पार्टनर है यहाँ पर, ए और बी पार्टनर है ना आपके। ये ए है और ये बी है। ओल्ड प्रॉफिट बताइए क्या था? ओल्ड प्रॉफिट 90,000 कौन सी रेशो में? 2:1। वापस ले लीजिए कितना? हाँ, 60,000 और 30,000। ये इनसे ले लिया हमने, ऐसा कर लिया। तो फर्म के अकाउंट पे कितना हो गया? 90,000 हो गया, ठीक है। और फिर प्रॉफिट जो है न्यू, वो अगर देखो अब ये जो 90,000 है ना प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ना है। हम इसको रिवर्स नहीं करते थे, तो उस अकाउंट में उल्टा करते, यहाँ नहीं करते। तो 90,000 जो था ना, उसको क्या कर दीजिए, अब आप पार्टनर्स को बांट दीजिए। कौन सी रेशो? व्हाट इज द न्यू रेशो? 3:2 में बांटिए। कितना कितना जाएगा बोलो? 3 और 2 5, 18, 54,000 और 36,000। यही तो होगा। जरा देखिए, ये क्या हो जाएगा? 6,000 नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? 6,000 पॉजिटिव होगा। यानी कि ये क्या होगा? क्रेडिट और ये क्या होगा? डेबिट। व्हाट इज योर एंट्री? ए इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल। कितने से? 6,000 6,000 से। ये कर लिया हमने, ये एक हमारी एंट्री होगी। ये क्या हो गया? हमारे प्रॉफिट को एडजस्टमेंट की एंट्री हुई। क्या बोल रहे हो बताओ कैसे? ये तुम समझ रहे हो ना, बाकी लोगों के लिए दिक्कत होगी। कोई बात नहीं। हमने क्या करा कि प्रॉफिट वापस लेके नया दे दिया और उस तरह से इसे एडजस्ट कर दिया। पहली एंट्री हो गई। गुडविल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई इस क्वेश्चन में? और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से मल्टीप्लाई। गुडविल इज द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन नाउ। जरा देखिए इधर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितने निकले आपके पास क्वेश्चन में? कौन कौन थे बंदे? ए और सॉरी, ओल्ड माइनस न्यू। ए एंड बी। ए की ओल्ड रेशियो कितनी है? अरे यार 2/3 और नया 3/5 और 2/5। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? So 1/15 both. वन बाई A फिफ्टीन और वन बाई sacrifice फिफ्टीन कर रहा है और B gain कर रहा है. गेन कर रहा है। इंटू इंटू किससे? 135 से मल्टीप्लाई करा, 135 से मल्टीप्लाई करा। यू गॉट 9,000 यहाँ और 9,000 यहाँ। ये डेबिट होगा और ये क्या होगा? क्रेडिट होगा, है ना? और हु इज डेबिटेड नाउ? बी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। व्हाट इज द वैल्यू? 9,000 और 9,000। डन, खत्म हो गया। तो दोनों आपके आंसर बन गए। कैपिटल अकाउंट बनाना आप आराम से कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ठीक है? हाँ जी बेटा। वो तो जब अकाउंट बनाने के लिए बोलो तो अकाउंट बना लेते हैं ना फिर। एक क्वेश्चन नंबर 23 करके दिखाइए। लास्ट शेयर कर लो ना फटाफट से, आधा टाइम तुम्हारा फोन पे बीता है। भाई क्वेश्चन कर नहीं रहे हो आप बिल्कुल। सर का क्या मतलब? टाइम कितना तुम्हारे पास भाई? मुश्किल से 26 दिन नहीं रह गए। सर क्वेश्चन नंबर रिपीट कर दीजिए। गुडविल निकालनी पड़ेगी ना बेटा, नीचे दे तो रखी है इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन सर 23 करिए फटाफट से। हाँ जी। क्वेश्चन ही पूछ रही थी 23। हाँ 23। बोलो क्या दिक्कत है उसमें? हाँ हाँ, तो निकालो ना। ये 4 से 5 साल के प्रॉफिट करके एवरेज करके निकालोगे ना। हाँ हाँ, क्या हुआ उसमें? क्वेश्चन 23 में मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। हु आर द पार्टनर्स? एक्स वाई जेड। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? रुक जा रुक जा। एक्स वाई और जेड कितना? 5/10 और 2/10। व्हाट इज द न्यू रेशियो? व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? और ब्रैकेट में, ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल कितने गिवन है? इतनी देर की। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि पार्टनर डिसाइडेड
क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिंगल एंट्री बोला करने के लिए तो हम बनाएंगे क्या, बेस ऑफ कंपनसेशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही करवाया था ना मैंने, बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन तो एक्स बताओ पहली वैल्यू क्या थी, कितना, 6000। अगला वैल्यू प्रॉफिट लॉस क्रेडिट कितना, अगली वैल्यू कितना, 12000 ब्रैकेट में, तो क्या वैल्यू आ गई, 18000 को यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, 18000। 18000 व्हाट इज द वैल्यू, 20, 5400, 5400। नाउ ये गेन था, इसे डेबिट और ये क्रेडिट। व्हाट इज योर एंट्री, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, 5400, 5400 और नरेशन Z has compensated to X, that's your question। हो गया। अब सुनो, एक शीट थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वाली, वो आप अगली क्लास में लेके आते हैं, पहले उससे करेंगे फिर हम एडमिशन वाले पार्ट को रिवाइज करेंगे। और मैं बता दूं क्लियरली, एडमिशन में आई टेक छोटे मोटे क्वेश्चन उसके कैलकुलेशन ऑफ रेशियो के, गुडविल का ट्रीटमेंट का एक दो क्वेश्चन और हिडन गुडविल, और फिर हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के बड़े क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। आज कुछ बेस बना है अगले चैप्टर के लिए, ठीक है। इसके स्कैनर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगी करने में, ठीक है। सो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नहीं, ऑनलाइन वाले जैसे बोलेंगे वैसा करूंगा, बताइए। एक और सर कर लेते हैं। कर लेते हैं, आदित्य नेगी कहते हैं कर लेते हैं। अरे कहाँ चले, बैठो यार।